हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो वुमेन है उनको कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको कितने डिसएडवांटेजेस हैं एंड उनको ओप्रेस्ड किया जाता है कई तरीक़ों से, और हम कैसे उनकी पॉलिटिकल पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है हम कैसे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो मैं ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप जो है मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़्यादा करें। देखिए, पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि वुमेन फॉर डिसएडवांटेजेस, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन मैनी वेज। कैसे? जैसे प्रपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड वैल्यूज एंड जॉब्स इज वेरी स्टिल वेरी स्मॉल। कैसे? अब जो लेडीज़ है, क्या आपके घर में लेडीज़ हैं, कभी उनको पेमेंट या सैलरी मिली? वो कितना काम करती है घर में? जो वो कंपेयर टू मेन, वो सारा दिन घर पे रहकर भी काम करती है। क्या उनको आप कभी पेमेंट या सैलरी आपने देखा है कि कभी आपकी दादी, मम्मी, चाची, ताई थी जो वो घर के काम करती थी, क्या उनको सैलरी मिली? चाहे सरकार कानून भी बन जाए कि औरतों को मिलनी चाहिए सैलरी, लेकिन फिर भी स्टिल अभी भी औरतों को सैलरी नहीं मिलती जो हाउस वाइफ होती है, जो घर पे रहती है। तो जो उनकी भी वैल्यू है, उनका वो काम जो वुमेन है वो सारा दिन घर पे काम करेगी, जो मैन वो बाहर जाके 1 घंटा काम करेगा, उसकी वैल्यू है, लेकिन जो घर काम कर रहे उसकी वैल्यू नहीं, उनको सैलरी नहीं मिलती, नहीं दी जाती। ये क्या है, उसका डिसएडवांटेज है। वो काम करती तब भी नहीं मिलता। और कितने और उसको डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है वुमेन के साथ? कितनी फैमिलीज है हमारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में, अभी भी जो पेरेंट्स है दे प्रेफर टू हैव सन। वो क्या करते हैं कि वुमेन वो चाहते हैं कि हमें बेटी नहीं बेटा ही होना चाहिए। ये हमारी सोसाइटी का कई फैमिलीज में अभी भी है ये पार्ट्स ऑफ वुमेन। और थर्ड मैं बता रही हूँ कि जो लिटरेसी रेट ऑफ among women is very less than the men। अभी भी जो वुमेन है, जैसे आपकी बुक में तो 54% दिया हुआ वुमेन ने, और मेन जो है वो 76%। ये इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे अब 59.3% जो इंडिया में ये इसकी लिटरेसी रेट वुमेन की है और मेन की है 78 होगी। ये बढ़ती जा रही। क्यों? अभी इनमें अलर्ट, अभी जो लिटरेसी रेट क्यों कम होती है? क्योंकि देखिए आप, कई फैमिलीज़ में अभी भी, मैं ये नहीं कह रही आपकी फैमिली, जब मैं मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जैसे विलेज जो अनएजुकेटेड, अभी भी वो क्या करते हैं कि जब लड़की दे गेट मोर मार्क्स दैन इन द एग्ज़ाम, बट अगर उनका बेटा है तो वो कहते नहीं बेटा हायर स्टडी में चला जाए, बेटी क्या है वो ड्रॉप आउट कर दे। तो अभी भी अगर जब तक ये रिमूव नहीं होगा तब तक जो है इनकी लिटरेसी रेट हाई नहीं होगी। तो ये हम कैसे, जो वुमेन है अभी भी सेफ नहीं है, अपने घर के अंदर सेफ नहीं है। अभी उनको बीटिंग, हरेसमेंट कभी कितना मिलता है लेडीज़ को। आपने देखा होगा कैसे लड़कियों के साथ हरेसमेंट होता है। कभी घर में मारपीट की जाती हैं, जो लड़कियों के साथ, लड़कों को नहीं मारा जाता, लड़कियों को ऐसे प्रेफरेंस नहीं दी जाती। ये हमारी सोसाइटी में सारी फैमिली में इम्प्रूवमेंट तो हो रही है, लेकिन ये पहले भी था। अभी कई मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिली में अभी भी ऐसे ही होता है। तो हम जो वुमेन हैं, जो इनको कैसे इनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हैं, वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो कैसे बढ़े, कैसे कर सकते हैं? जब तक ये वुमेन अब पावर को कंट्रोल नहीं करेगी तब तक ये प्रॉब्लम्स विल नॉट गेट एडिक्वेट अटेंशन। जैसे अनलेस अ वुमेन कंट्रोल पावर, देयर प्रॉब्लम्स विल नॉट गेट एडिक्वेट अटेंशन। वो औरत, वुमेन को क्या चाहिए? पावर चाहिए, ताकि वो पावर कंट्रोल कर सके और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। इसको हम कैसे कर सकते हैं? मैं आपको 2 तरीका बताती हूँ। जैसे टू पे एडिक्वेट अटेंशन टूवर्ड्स अ वुमेन्स प्रॉब्लम, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो लेडी औरत की प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्व करनी चाहिए। सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, जितनी भी उसकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना चाहिए। दूसरा हम कैसे कर सकते हैं? टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन।
कैसे? जैसे आपके घर इलेक्शन होते हैं आपके एरिया में, वुमेन को ज़्यादा खड़े करिए, वुमेन ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, वो जब आगे जाकर वो अपनी स्टेट में जाएगी, पार्लियामेंट में जाएगी, तो वो उनकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा बढ़ेगी लेडीज़ की। और हम और कैसे कर सकते हैं? टू मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव ए फेयर प्रपोर्शन ऑफ द वुमेन। जो वुमेन है उनके जैसे मेन कर जा रहे हैं इलेक्शन में, तो हम वुमेन को ज़्यादा पार्टिसिपेट कराएं, वो ज़्यादा प्रपोर्शन उनको ज़्यादा मिले। जैसे पंचायत में मैंने आपको बताया था कि उसमें पंचायत में सिस्टम किया हुआ कि इतने परसेंट में इतने वन कोरम है, इतने में वुमेन की रिप्रेजेंटेशन चाहिए। इसी तरह जैसे अब वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन बिल जैसे पास हो गया है दोनों लोकसभा को राज्यसभा में, अभी आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये इससे क्या है कि जो वुमेन की लेजिस्लेशन में उनकी पावर बढ़ेगी, जब वो इलेक्ट होकर बन जाएगी तो आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा वुमेन की सॉल्व होगी। इसलिए ये वुमेन के लिए उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी प्रॉब्लम जो है वो, इनकी वुमेन की प्रॉब्लम को ज़्यादा अटेंशन दीजिए। हमें इस तरीक़ों को अपनाना चाहिए। थैंक यू।